सेकंड मैम। माइंड वेव्स आर द बॉडी वेव्स। सो जो भी हेल्थ कंप्लेंट या घर में कोई सोशल प्रॉब्लम आने पर भी मैं अपने सोच और विचार को बदलकर उनसे बाहर आ रही हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो 1 or 2 नाउ आई विल शेयर विथ यू। फर्स्ट एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी का है। डॉक्टर बोले इसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, इमीडिएट इसको तो जरूर ऑपरेशन करना पड़ता है करके। लेकिन मैं मेडिसिन कुछ नहीं लूंगी, नॉर्मल डिलीवरी मुझे चाहिए करके जब मैंने अपना थॉट को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली मुझे नॉर्मल डिलीवरी। और वो भी बोले कि इतना जल्दी नहीं होगा, 2 दिन के बाद ऐसे आएगा। पेन्स आने पर भी बोले कि इतने जल्दी उसकी डिलीवरी नहीं होगी, ऐसे बोले। लेकिन 1 घंटा में सब डिलीवरी सभी हो गया, बहुत अच्छा से सभी बच्चा सभी ठीक है। और बच्चों में भी अगर कोई हेल्थ कंप्लेंट आने से मेरे बिहेवियर से उसको मैंने अपने विचारों से उसको चेक करने से मैं अपने सोच को बदलने से ऑटोमेटिकली बच्चों की जो भी बीमारी आती थी उसको ऑटोमेटिकली क्यूर हो जाते। फॉर एग्जांपल उसको मोशंस आते हैं तो मेरा अच्छे वर्क माने इम्बैलेंसिंग ऑफ मेरे इमोशंस, शायद मुझे गुस्सा ज्यादा होना, नहीं तो फैमिली मेंबर्स से जेलसी होना, ऐसे फीलिंग में जब ज्यादा बढ़ जाती तो बच्चों में इमोशंस होती थी। सो जब उनको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ज्यादा बुक्स रीडिंग करना, और वो सिचुएशन क्यों आया था, ओके मुझे गुस्सा क्यों बढ़ रही है, मेरे सास मुझे डांट रही इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे हम सोचकर हम भी गुस्से में सोचने लगते हैं। लेकिन एक सोल लेवल में सोचना मतलब ऐसी सास मुझे क्यों आई थी, शायद मुझमें पेशेंस नामक एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आए होंगे। ऐसा सोचकर जब वो भी कुछ भी बोलने पर भी चुपचाप सहा कर रहने से ऑटोमेटिकली हमें सहन पेशेंस नामक क्वालिटी बढ़ेगी और अपने सांस में भी बदलाव आएगी। जो अपने को वो अगेंस्ट रहते थे बाद में वही अपने सपोर्टेड भी बन जाती थे। ऐसे एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत मिला मेरी सांस से। पहले तो मुझे बहुत नफरत से देखती थी, बाद में उसके बेटे मेरे हस्बैंड के खिलाफ जाकर मेरी सपोर्ट करती थी मेरी सास। जब मैं मुझमें ये बदलाव सभी आए तो मैं पेशेंस से चुपचाप रह कर रहती तो ऑटोमेटिकली मेरी सास ही मेरी तरफ आती थी और उसके बेटे के खिलाफ जाती थी। ऐसे भी हुआ था बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। एंड बच्चों का मेरा छोटा बेटा यहाँ गाल पर उसका नेक पर यहाँ रैशेस आया करता था। वो फेयर है, बहुत फेयर है वो लड़का। जब उसके यहाँ रैशेस आने से कुछ भी ऑइंटमेंट लगाने से वो कम नहीं होता था। जब मैंने सोचने लगा था कि मैं भगवान हूँ और सब में एक ही भगवान है, सबको क्यों मैं इतना रेस्पेक्ट दे, वो सबको आदर देना है ना, ऐसे सोच जब मैं मुझ में आते थे अनएक्सपेक्टेडली, बच्चे का वो रैश इमीडिएटली कम होती थी। मैं उसको बैलेंस भी नहीं कर पाती थी कि इसकी वजह से ऐसे 2 टाइम्स 3 टाइम ऐसे होने के बाद तब मैंने महसूस किया कि ओके मेरी इस सोच की वजह से उसमें ये बदलाव आया। ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किया था। और मैंने ज्यादा बातें करने से मेरा बेटा अगर उसको कुछ भी होने पर भी नहीं रोता था, हमेशा अपने होंठों को चबाते रहता था हमेशा बैठकर। ये क्यों ऐसे करता है, शायद होठ मतलब वाक क्षेत्र है ना। अच्छा तो मैं सही बेकार में बात कर रही हूँ ऐसे सोचकर जब मैं चुपचाप मौन में रहता था उसकी वो आदत भी कट हो जाते थे। और मेरा बड़ा बेटा हमेशा अपने हाथ पे ऐसा काट लेता था। सो उसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास जो नॉलेज में मुझमें है वो दूसरों को देना और अपने सीनियर के पास जाकर उससे जो नॉलेज में सीखा करती थी तो ऑटोमेटिकली उसका भी वो आदत से बाहर आ जाता था। ऐसे मेरे बच्चों से है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। एंड फिलहाल 5 इयर्स के पहले मैं प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ। तो मुझे 10th क्लास का टीचर हूँ। बच्चे मेरे क्लास के बच्चे बहुत सभी क्या कि एक्टिव है और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, सभी पीपल चिल्ड्रन है। तो इतना इंटेलिजेंट होने की वजह से क्या हो गया, जो भी काम दिया जल्दी जल्दी करके बहुत शोर मचाते थे।
तो मैंने बोला करती थी कि सब लोग आकर बोले कि आपके बच्चे बहुत शोर मचा रही है मैडम, ऐसे बाकी के टीचर आके मुझे कंप्लेन करते थे। तो जाकर मैं अपने बच्चों से बोले कि आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, देखो मैं कभी कभी मैं गूंगी बन जाती हूँ और बहरी भी बन जाती हूँ, आप लोग इतने शोर मचाने से मैं इतना चिल्लाना पड़ रहा है मुझे। ऐसे मैं गुस्से में उस पर ऐसे डांटा करते थे। तो 5 डेज में, विद इन 5 डेज में मेरा वॉइस कम हो गया। बहुत बड़ी वॉइस आवाज आती थी पहले में, विद इन 5 डेज में मेरे आवाज बहुत कंप्लीटली डम हो गई। मैं आवाज बाहर भी नहीं आती थी। सो हॉस्पिटल जाने से बोले कि थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने से ही शायद आवाज आएगी, नहीं तो कम्प्लीटली शी विल लॉस हर वॉइस, ऐसे भी बोल दिया था। सो जीके सर को मैं बोली तो फॉर बी रेडी फॉर दैट, ज्वाइन हो जाओ हॉस्पिटल में करके जीके सर ने कहा था। तो मैंने एडमिट हो गया। अब तब तक मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ कंप्लेंट्स आते थे, उन सबको जस्ट अपने सोच को बदलकर क्यूर करते थे। सो ये भी ऐसे ही होगा, मैं ऑपरेशन तक मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उतनी उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही उसको क्योर करूंगी, ऐसे सोचकर मैं उस दिन सो गया था हॉस्पिटल में। नेक्स्ट डे फर्स्ट पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे मुझे, और ऑपरेशन और ड्रेस सभी पहनवाया था। और वहाँ 14 मेंबर्स मुझके मेरे के नेक्स्ट 14 मेंबर्स आए, मुझे ऐसे बिठवाया था, इंजेक्शन सभी आईवी सभी हाथ पर रखकर बिठवा कर 14 मेंबर्स को ऑपरेशन करके सभी मेरे सामने ऐसे उन लोगों का रख रही है। वो लोग ऑपरेशन होने के बाद जब उसको एनेस्थीसिया से बाहर आ जाएंगे ना, वो दर्द से माँ माँ ऐसे महसूस कर रहे हैं, बाप रे क्या इतना दर्द हो रहा है। उन लोगों को देखने से मुझे बहुत डर लगता था, बाबा नेक्स्ट पेशेंट में ही होगा, मुझे भी इतना शायद उतना दर्द दर्द महसूस करना होगा। ओके, जो भी हो, मैं इस यहाँ से खुशी से बाहर चली जाऊंगी, ऐसे ही थॉट, कितने डर मुझे लगने पर भी वैसे ही थॉट में रिलीज करती थी कि जो भी हो मैं यहाँ से खुशी से जाऊंगी बाहर, ऐसे सोचकर लास्ट में मेरा मेरा नंबर आया था, मैं गई थी। और एक डॉक्टर अचानक, और एक डॉक्टर आया था और एंडोस्कोप किए और बोले कि इसकी कोई क्या की ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बस उसको चुपचाप रहने से सब ठीक हो जाएगा करके बोले। एंड मेरे घर के सब लोग मेडिटेशन ये सबका खिलाफ है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सो उन्हें बिना देके सब मैं करती हूँ। सो मुझे चुपचाप रहना है। नॉर्मली कोई थ्रोट प्रॉब्लम आया तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के हिसाब से क्या फर्स्ट टैबलेट है कि मौन में रहना, साइलेंट में रहना। तो वो मुझे नेचर से ही वो सपोर्ट मिला कि डॉक्टर ही खुद बोले कि उसको 2 महीना साइलेंट में रहना है, किसी से बात नहीं में करना है, नहीं तो उसकी आवाज अच्छी तरह आ जाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा करके डॉक्टर खुद बोले। सो मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी, सब मायके के सब लोग, तो चुपचाप रहो, कभी भी किसी हालत में बात मत करो करके वो सब लोग मुझे सपोर्ट किए। 2 महीने मैंने माउंट किया था, जो स्पिरिचुअली करना है, आध्यात्मिक तौर पर करना है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन नेचर की सपोर्ट से मुझे वो सपोर्ट मैंने माउंट। तो अभी आपके पास आकर ऐसे बात कर लेना है, तो एक बिल्कुल एक वर्ड भी मेरे मुंह से नहीं हुआ आती थी, सब कुछ बंद हो गया था। 3 साल के पहले ऐसे हुआ था। और घुटनों नीज पेन आते थे, बहुत नीज पेन, चलना भी बहुत दिक्कत होते थे। क्यों ऐसा नी पेन आ रहे हैं, मुझे ऐसे सोचने से क्या होगा ना, इमिडिएटली आती थी और इमिडिएटली वो क्यूर हो जाती, पता नहीं क्या है कहा है। तब एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि हम सब लोग 50 लोग कहीं एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि वो लोग सभी क्यों आ रही है, उन सबके साथ मुझे जाना है क्या, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। जब ऐसे सोचने लगी तो ऑटोमेटिकली मेरे नी में पेन आती, इमीडिएटली पेन आ गया। तब इतना पेन क्यों आ रहे है, अच्छा तब मेरे ऐसे विचार की वजह से मुझे आ रही है, तो नहीं तो मैं उनके साथ जाऊंगी, खुशी से जाऊंगी, उनके साथ जो सीखना है मैं जरूर सीख कर उनको भी जो सिखाना है वो सिखाऊंगी करके। जब मैं अपने सोच को बदली, इमीडिएटली वो पेन से मैं बाहर आ गया था, नी पेन से ऐसे। एंड फिस्टुला प्रॉब्लम भी थी, जो डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन करने के बाद भी ये शायद कभी कभी ये प्रॉब्लम फिर से आ सकती है करके बोले सर।
तो फिस्टुला प्रॉब्लम के मेन रीजन है अपने 6 कंपैशन। सो मतलब डर मेरे तरफ से तो मैं बहुत डरती हूँ मेरे हस्बैंड से। सो वो डर की वजह से मुझे वो फिस्टुला प्रॉब्लम आई थी। मोशन करते वक्त बहुत खून बह जाती थी, इतना पेन आती थी, मैं बैठना भी मुझे बहुत दिक्कत की बात होती थी। तो जब मैं अपनी उस डर से बाहर आई, मैं क्यों डर रही हूँ, मैं तो कोई गलती नहीं कर रही हूँ, मैं तो सही रास्ते में है। ओके, उसको उसकी सोच ऐसे है तो उसे ऐसे जीने दो, मैं तो सही हूँ। ऐसे जब अपने डर से थोड़ा बाहर आकर जब मैं अपने रास्ते में जाया करती हूँ तो इमीडिएटली मैं उस फिस्टुला प्रॉब्लम से बाहर आ गई। मैं एक मेडिसिन भी किसी के लिए, इवन इतना ऑपरेशन के लिए भी एक मेडिसिन, एक टैबलेट भी किसी के लिए नहीं ली थी। सभी जस्ट अपने विचार को बदलने से ही उन प्रॉब्लम से मैं बाहर आई थी मैडम। और अभी सब लोगों को मैं टैबलेट्स के बारे में सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इतना बड़ी मौका मुझे तो मिल रही है। आप सबको बहुत थैंक्स, इतने बड़ी मुझे मौका मिले कि आपसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच लोकेश्वरी मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस। किसी मास्टर को कुछ पूछना है लोकेश्वरी मैम से तो पूछ सकते हैं।